वैसे ईरान इतने हफ्तों से जंग लड़ रहा है, लेकिन अभी तक उसने किसी भी मुल्क से मदद नहीं मांगी, खाने पीने की चीजों की अपील नहीं की, दवाइयों की अपील नहीं की। मुल्क के अंदर जंग शुरू होते ही रोटी, पेट्रोल, गैस तक फ्री कर दी गई। इतने हफ्तों के जंग के बावजूद किसी भी बड़े पैमाने पर ईरानियों ने मुल्क छोड़कर भागने की कोशिश नहीं की। शायद बहुत से ईरानियों को तो ये तक मालूम नहीं कि लॉकडाउन होता क्या है। इतनी बड़ी जंग और बमबारी के बावजूद ईरान की पूरी लीडरशिप लोगों के बीच सड़कों पर नजर आती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ है। ईरान पर पिछले 40 सालों से सैंक्शन लगे हुए हैं, पाबंदियां लगी हुई हैं। चलिए अब इसकी वजह भी समझते हैं। आपको पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आज तक अपना निजी घर तक नहीं खरीदा। वहां के वजीरों और जनरलों के बच्चों के लिए विदेश में पढ़ाई करना भी आसान नहीं माना जाता। वहां का कोई भी नेता या अधिकारी दूसरे मुल्कों में बैंक अकाउंट तक नहीं खुलवा सकता। किसी भी बड़े वजीर या जनरल की विदेश प्रॉपर्टी की कोई खबरें भी नहीं आती। इसके साथ साथ ईरान के सुप्रीम लीडर के बारे में कहा जाता है कि वह रोजाना लगभग 18 घंटे काम करते हैं। पूरे ईरान में शिक्षा पर सरकार बहुत ज्यादा खर्च करती है और आम लोगों के लिए एजुकेशन काफी हद तक आसान कर दी गई है। औरतों के डिलीवरी केस में भी सरकार बड़ी मदद करती है। ईरान के अस्पतालों में इलाज का बड़ा हिस्सा सरकार उठाती है ताकि आम आदमी पर बोझ कम पड़े। वहाँ कोई बड़ा शाही कल्चर या भारी प्रोटोकॉल देखने को नहीं मिलता। अब आप खुद सोचिए कि ऐसा मुल्क जिस पर दशकों से पाबंदियां लगी हों, जिस पर लगातार दबाव डाला गया हो, वो आखिर अब तक कैसे टिका हुआ है। क्या इसकी वजह सिर्फ हथियार है या फिर इसकी वजह वो सिस्टम है जो लोगों को मुल्क के साथ जोड़कर रखता है। और सबसे बड़ा सवाल है, अगर हालात इतने मुश्किल हैं तो फिर ईरान अब तक किसी दूसरे मुल्क के सामने हाथ क्यों नहीं फैला रहा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।